नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें एसके क्लासेज के नाम से ऐप है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। ये हमारे आर्मी संबंध जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके बारे में दिया गया है, जैसे आर्मी जीडी है, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंग। अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कांटेक्ट नंबर दिए हैं 9251664754। इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज हम जनरल साइंस का टॉपिक ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है 15, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा रोग तिहरे प्रतिजन से नहीं रोका जा सकता? कि ट्रिपल एंटीजन होता है, इसके द्वारा कौन सा रोग है उसका उपचार नहीं हो सकता? ऑप्शन ए आंत्रज्वर, ऑप्शन बी काली खांसी, ऑप्शन सी टिटनेस और ऑप्शन डी डिप्थीरिया। ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, आंत्रज्वर, यह इसका नाम है टाइफाइड। इसके द्वारा तिहरे एंटीजन से, ट्रिपल एंटीजन से इस रोग का उपचार नहीं किया जा सकता। काली खांसी है, टिटनेस है, डिप्थीरिया है, ये तीनों रोग हैं, इनको ट्रिपल एंटीजन के द्वारा रोका जा सकता है, तिहरे प्रतिजन के द्वारा रोका जा सकता है। और ये तीनों ही रोग हैं वो जीवाणुजनित रोग हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा रोग असाध्य है? कहने का अर्थ क्या है कि ला इलाज कौन सा रोग है, असाध्य रोग कौन सा है? ऑप्शन ए छोटी चेचक, स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी क्षय या टीबी, ऑप्शन सी लकवा या पैरालिसिस और ऑप्शन डी है एड्स। इसमें ऑप्शन ए डी सही है, एड्स। यह एक असाध्य रोग है, लाइलाज रोग है। छोटी चेचक है, यह विषाणुजनित रोग है। क्षय रोग है, यह एक जीवाणुजनित रोग है। और पैरालिसिस या लकवा रोग है, यह एक विषाणुजनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य के शरीर में गलगंड रोग हो जाता है? गलगंड कहें, घेंगा कहें या गोइटर कहें, एक ही बात है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी तांबा। इसमें ऑप्शन ए बी सही है, आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण से मनुष्य में गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। लोहे तत्व की कमी कारण से एनीमिया रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, कौन सा जोड़ा गलत है? कि यहां 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए ट्रेकोमा आंख, ऑप्शन बी पीलिया यकृत, ऑप्शन सी ल्यूकीमिया रक्त कोशिकाएं और ऑप्शन डी अति तनाव निम्न रक्तचाप। इसमें ऑप्शन ए डी सही है कि अति तनाव है, इसका अर्थ क्या है? उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप या इसको कहते हैं हाइपरटेंशन।
ट्रेकोमा है यह आंखों संबंधी रोग है और यह एक विषाणु जनित रोग है। पीलिया है यकृत संबंधित है, यह भी एक विषाणु संबंधी रोग है, विषाणु जनित। ल्यूकीमिया है रक्त कोशिकाएं, जब ब्लड के अंदर WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो रोग उत्पन्न होता है, वह ल्यूकीमिया। यह एक प्रकार का रक्त कैंसर है और यदि रक्त के अंदर WBC की कमी हो जाती है तो रोग होता है ल्यूकीपीनिया, ल्यूकीपीनिया। प्रश्न नंबर 5, निकोटिनिक अम्ल की कमी के कारण होता है कि निकोटिनिक अम्ल होता है, इसकी कमी कारण से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए पेलेग्रा, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी टिटनेस और ऑप्शन डी गलगंड। तो ऑप्शन इसमें ए सही है, पेलेग्रा, कि निकोटिनिक अम्ल है, इसकी कमी कारण से पेलेग्रा या इसको कहते हैं मानसिक मंदता, यानी कि मंद बुद्धि, तो पेलेग्रा रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग है, यह विटामिन सी की कमी कारण से होता है, विटामिन सी की कमी कारण से होता है। टिटनेस है, यह एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। और गलगंड है, यह हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी कारण से। प्रश्न नंबर 6, क्वासी और कोर किसकी कमी के कारण होता है? कि क्वासी और कोर रोग होता है, वह एक बच्चों में रोग होता है क्वासी और कोर, तो यह किस पोषक तत्व की कमी कारण से होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड और ऑप्शन डी एंजाइम। तो क्वासी और कोर रोग है, यह होता है प्रोटीन की कमी कारण से। ऑप्शन बी सही है कि बच्चों के अंदर जो प्रोटीन की कमी हो जाती है 5 से 6 वर्ष के बच्चों में, तो बच्चों में जो रोग होता है क्वासी और कोर रोग हो जाता है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, यह खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पोषक तत्व है जो ग्रहण किया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट इसका मुख्य खाद्य स्रोत है, चावल है। लिपिड की बात करें, वसा की बात करते हैं, तो ये जो घी है, मक्खन है, तेल है, इनके द्वारा लिपिड या वसा प्राप्त होती है। इसकी अधिक मात्रा भोजन में ग्रहण करने से ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हार्ट संबंधी बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं। एंजाइम है, ये एक प्रकार के कैटालिस्ट हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 7, मलेरिया रोग का कारण है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी चूसककृमि। तो मलेरिया रोग होता है, वह होता है प्रोटोजोआ कारण से, ऑप्शन सी सही है। और जो मलेरिया रोग होता है, इसका जो वाहक मच्छर होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से यह रोग फैलता है। विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से? जैसे चेचक है, खसरा है, एड्स है, ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। जीवाणु की बात करते हैं, रोग होते हैं जीवाणु किसी कारण से, वे जैसे टीबी है, टिटनेस है, काली खांसी है, ये सब जीवाणु कारण होते हैं। प्रश्न नंबर 8,
किस रोग के प्रतिरोधी उत्पन्न करने के लिए एटीएस का टीका लगाया जाता है? एंटी टिटनेस सीरम। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी क्षय, ऑप्शन सी टॉन्सिल्स और ऑप्शन डी टिटनेस। इसमें ऑप्शन है डी सही है, टिटनेस। कि एटीएस का टीका होता है वह टिटनेस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। टाइफाइड की जांच है वह विडाल टेस्ट है, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए। क्षय रोग के लिए बात करते हैं, यह एक जीवाणुजनित रोग है और यह फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु कारण से। इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। टॉन्सिल्स की बात करते हैं, इससे यह एक विषाणुजनित रोग है और इससे जो यानी कि जैसे साइड वाले जो टॉन्सिल्स हैं ये फूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एड्स स्थानांतरित नहीं होता। कि जो एड्स रोग होता है वह किन कारणों से नहीं फैलता? ऑप्शन ए लैंगिक संपर्क द्वारा, ऑप्शन बी रक्तदान द्वारा, ऑप्शन सी टीके की संदूषित सुई से और ऑप्शन डी हाथ मिलाने से। इसमें ऑप्शन है डी सही है, हाथ मिलाने से। तो एड्स रोग होता है वह हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से, बैठने से ये रोग नहीं फैलता, या सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करने से भी नहीं फैलता। लेकिन लैंगिक संपर्क के द्वारा ये फैलता है, रक्तदान किया जाता है उस समय भी, और टीके की संदूषित सुई होती है उससे भी ये रोग फैलता है। प्रश्न नंबर 10, ऑर्थराइटिस में सूजन आ जाती है। कि ऑर्थराइटिस रोग होता है उससे कौन सा अंग है वह प्रभावित होता है और उसमें सूजन आ जाती है? ऑप्शन ए फेफड़े में, लंग्स, ऑप्शन बी आंखों में, आईज, ऑप्शन सी त्वचा में और ऑप्शन डी जोड़ों में। इसमें ऑप्शन है डी सही है, जोड़ों में। कि ऑर्थराइटिस है या इसको गठियावाय बोलते हैं, इसके द्वारा जोड़ों में सूजन आ जाता है और जोड़ों के अंदर है यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाने के कारण से जोड़ है कठोर बन जाते हैं। फेफड़ों की बात करते हैं, इससे जो टीबी रोग होती है, टीबी रोग होता है, इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। आंखों की बात करते हैं, ट्रेकोमा है, ग्लूकोमा रोग है, यह आंखों को प्रभावित करता है। और त्वचा की बात करते हैं कि जो अम्लीय वर्षा होती है इसके द्वारा त्वचा प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहां युग्म दिए गए हैं, इनमें से युग्म कौन सा गलत है? ऑप्शन ए प्लेग चूहा, ऑप्शन बी रेबीज कुत्ता, ऑप्शन सी फीताकृमि सुअर और ऑप्शन डी पोलियोमाइलिटिस बंदर। इसमें ऑप्शन है डी सही है, पोलियोमाइलिटिस बंदर। जबकि यह एक विषाणु से होने वाला रोग है, पोलियोमाइलिटिस रोग है, पोलियो, तो यह विषाणु से फैलता है और यह छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। प्लेग रोग है, चूहों से फैलता है। रेबीज है, यह कुत्तों के द्वारा फैला, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, भेड़िया है, इसके काटने से उनके लार के अंदर रैबिडो वायरस पाया जाता है, इससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और फीताकृमि है, यह सुअर से फैलता है। तो फीताकृमि है, यह हमारी जो आंत होती है उसको जैसे प्रभावित करने वाला फीताकृमि होता है जो सुअर के द्वारा फैलता है। प्रश्न नंबर 12, सिलिकोसिस एक है कि सिलोकोसिस है वह कौन से अंग से संबंधित है?
ऑप्शन ए गुर्दा संबंधित बीमारी, ऑप्शन बी यकृत संबंधित बीमारी, ऑप्शन सी फेफड़े संबंधित बीमारी और ऑप्शन डी है अव्यवस्थित तंत्रिका। इसमें ऑप्शन ए सी सही है, फेफड़े संबंधित बीमारी। कि सिलोकोसिस है, यह रोग है कि जो व्यक्ति अधिक मात्रा में, जहां पर वायुमंडल के अंदर है जो धूल मिट्टी कण है या डस्ट इत्यादि है वो अधिक मात्रा में घुले होते हैं, सांस के द्वारा वो सीधे फेफड़े को संक्रमित करते हैं और फेफड़े को संक्रमित करने के कारण से वह रोग हो जाता है सिलोकोसिस। तो यह फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। गुर्दे की बात करते हैं तो यानी जो किडनी अपने फेल हो जाती हैं, तो जैसे कहें कि अपने जो डायबिटीज़ रोग हो गया तो उससे यानी गुर्दा प्रभावित होगा और गुर्दा प्रभावित होता है तो इसको उपचार करने के लिए विधि अपनाते हैं, वो आपकी डायलिसिस या अपवहन क्रिया कहलाती है। यकृत की बात करते हैं, यह अंग होता है, यह पीलिया से प्रभावित होता है और सिरोसिस एक रोग होता है, अधिक शराब का सेवन करने से यह रोग फैलता है। प्रश्न नंबर 13, बीएमडी परीक्षण किसकी बीमारी की पहचान करने के लिए किया जाता है? बोन मिनरल्स डिजीज। बीएमडी का फुल फॉर्म है बोन मिनरल्स डिजीज। तो परीक्षण होता है किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है ये? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी ऑस्टियोपायरोसिस और ऑप्शन डी एड्स। इसमें ऑप्शन है सी सही है, ऑस्टियोपायरोसिस। तो बीएमडी परीक्षण होता है बोन मिनरल्स डिजीज। ये जो परीक्षण होता है यह ऑस्टियोपायरोसिस जो बीमारी होती है, हड्डियों संबंधी बीमारी होती है, उसकी जांच के लिए परीक्षण किया जाता है। डेंगू की बात करते हैं, इससे जांच की जाती है सीबीसी काउंट ब्लड सेल्स। इसमें जब हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं तो डेंगू रोग हो जाता है। मलेरिया, इसके लिए भी सीबीसी जांच होती है, इसके अंदर हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। एड्स की बात करते हैं, इसकी जांच कहलाती है एलिसा जांच, इसके द्वारा एड्स की जांच की जाती है। प्रश्न नंबर 14, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? कि ब्लू बेबी एक बीमारी का नाम है। तो अपना पीने वाला जल होता है जिस जल के अंदर कौन से यौगिक या कौन से पदार्थ की अधिक मात्रा हो जाती है तो यह रोग हो जाता है। ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी नाइट्रेट और ऑप्शन डी आर्सेनिक। इसमें ऑप्शन है सी सही है, नाइट्रेट। कि ब्लू बेबी जो बीमारी होती है ये जल के अंदर अधिक मात्रा में नाइट्रेट के आयन घुल जाते हैं तो यह रोग हो जाता है। फ्लोराइड है, इससे फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 15, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? कि जो व्यक्ति है अधिक मात्रा में यानी कि अधिक से अधिक उपवास रखता है तो उसका कौन सा अंग है वह प्रभावित होता है? ऑप्शन ए हृदय हार्ट, ऑप्शन बी आंत पर, ऑप्शन सी फेफड़े पर और ऑप्शन डी गुर्दे पर। इसमें ऑप्शन है डी सही है, गुर्दे पर। कि लंबे समय तक उपवास रखने पर जो हमारा शरीर का जो अंग विशेष है गुर्दा है वह ज्यादा प्रभावित होता है। हार्ट है तो बात करते हैं हार्ट पर प्रभाव डालने वाला पदार्थ है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल है, इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाने से हार्ट संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। आंत की बात करते हैं कि जैसे दूषित भोजन है इससे आंत प्रभावित होती है। फेफड़े हैं ये टीबी के द्वारा प्रभावित होते हैं। ये हमारी एस की बुक्स है आर्मी जनरल साइंस की सामान्य विज्ञान की। इसमें आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी है कलरक, ट्रेड्समैन महिला सेना पुलिस और आर्मी नर्सिंग वेटनरी सहायक व टेरिटोरियल की भर्ती परीक्षाओं के लिए बुक है ये।
धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।